अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप आपकी सुबह जो है वो अच्छी गुजर रही है। जनरली लाइफ जो है वो सेट चल रही है और थिंग्स दैट नीड टू गेट डन, आई एम होपिंग दैट दे आर गेटिंग डन। देयर इज़ अ लॉट। आई थिंक कि जब वो हफ्ता शुरू होता है तो द फर्स्ट डे, अगर आप, मेरी कोशिश पता नहीं क्यों थी, मेरे दिमाग में ये था कि किसी तरह हफ्ता शुरू होने से पहले ही ख़त्म करने की कोशिश कर लूँ सारे के सारे जो कि काम उस हफ्ते में थे। And in the course of that process, it just got too exhausting, and I think I felt too exhausted mentally. कर नहीं सकी, obviously humanly possible नहीं था, but दिमागी तौर पे exhaust हो गई। खैर, I hope कि आपकी सुबह जो है वो अच्छी जा रही है and life is good overall। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज का जो हमारा शो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज हम लोग बात करेंगे प्रोफेशनल्स से जो कि थिएटर से ताल्लुक़ रखते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, और उनसे बातचीत करके हम उनसे जानेंगे कि इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड इन ब्रेकिंग इनटू दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, व्हाट आर द पे स्केल्स लाइक, कि पैसे भी मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, क्या कितना मुश्किल है, ट्रेनिंग किस तरह की होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व्ड हैं इन बीइंग पार्ट ऑफ द परफॉर्मिंग आर्ट्स जनरली इन आवर कंट्री। तो इसके ऊपर बात करेंगे हम लोग लेटर ऑन इन द शो अपने मेहमानों से। बट फ़िलहाल हमेशा की तरह मेरे पास कुछ टॉप स्टोरीज़ हैं, तो चलते हैं पहले उनकी जानिब। पहली ख़बर ये है कि डैनी सैमी जो हैं पाकिस्तान ज़ल्मी के कैप्टन भी रह चुके हैं, उनको सितारा पाकिस्तान मिला है क्योंकि उन्होंने इनवैल्यूबल किस्म की सर्विसेज फराहम करी टू द पाकिस्तानी क्रिकेट फॉर रिवाइवल ऑफ क्रिकेट इन पाकिस्तान। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बहुत कम क्रिकेट प्लेयर्स थे जो कि पाकिस्तान आने को रज़ामंद थे, यहाँ पर आके क्रिकेट खेलने को रज़ामंद थे। एंड डैरन सैमी वाज वन सच इंडिविजुअल हु सेड नो, नॉट ओनली विल आई गो टू पाकिस्तान बट देन ही वुड पोस्ट वीडियोज़, और अपने सोशल मीडिया के ज़रिए वो लोगों को आगाह करते थे कि नहीं, ये बहुत ज़बरदस्त मुल्क है, यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, बिकॉज एक बहुत नेगेटिव किस्म का इमेज हमारे मुल्क का दिमाग में चल रहा होता है। तो डैरन सैमी को सितारे पाकिस्तान मिला, और बेसिकली वो ये कहते हैं, उनका कहना ये है, वो बहुत अरसे से ये बात कह रहे हैं, ये आज की बात नहीं है, ही इज़ बीन सेइंग दिस फॉर अ व्हाइल, कि उनको पाकिस्तान जब वो आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनका एक सेकेंड होम है और वो यहाँ पर बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। डैरन सैमी जो हैं इस अवार्ड के बाद कह रहे थे कि पाकिस्तान इज़ लाइक अ होम टू मी, इट्स एन ऑनर, आई एम वेरी प्राउड। एंड उन्होंने अपनी पिक्चर गैलरी में ऑन ऑफिशियल इंस्टाग्राम उन्होंने कहा कि क्रिकेट उनको दुनिया भर लेकर गया, मगर पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर मुझे आके ऐसा लगता है कि मैं वापस घर आ गया। बेसिकली ये बहुत सारे लोगों ने बाय द वे इनको फिर बाद में कंग्रेचुलेट किया, एंड एवरीवन रियली लव्ड इट। इसी के साथ मैं आपको अपनी दूसरी खबर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ। जॉयलैंड इज़ दिस फिल्म बाय साइम सदीक, जिसने बहुत सारी वेव्स बनाई हैं, बिकॉज इट वाज सिलेक्टेड फॉर द कान फिल्म फेस्टिवल, एंड इट वाज it basically won the jury award for the queer category. Transgenders जिनके हम लोगों को, अगेन जिस तरह डैरन सैमी ने कहा, लोगों के दिमाग में होता है कि पाकिस्तान में शायद जितने भी लोग हैं, हम लोग शायद बहुत डिफरेंट हैं, एंड एक्चुअली बिल्कुल हकीकत जो है उससे बरक्स है। वी आर एक्चुअली रियली नाइस पीपल, एंड दिस पर्टिकुलर फिल्म शोकेसेस अ ट्रांसजेंडर, एंड यहाँ पर कान फिल्म फेस्टिवल में बहुत सारे लोगों को सरप्राइज़ ये हुआ इस फिल्म को देखने के बाद। इसको स्टैंडिंग ओवेशन मिली बाय द वे, जब ये फिल्म प्ले हुई और ख़त्म हुई उसके बाद लोग बहुत खुश हुए। और उसके बाद एक्चुअली ये पता चला कि उन लोगों को पता ही नहीं था कि हम दुनिया के कुछ ऐसे ममालिक में से हैं जहाँ पे ट्रांसजेंडर्स को बहुत पहले राइट्स मिल गए थे।
तो they are unaware of this, that we have such a rich culture and rich history of making transgenders a part of our society. ये जो award है ये basically ये queer category के अंदर है और इसका नाम queer palm है। ये उन सैफ़न रिगार्ड इस अवार्ड को कहते हैं और ये बेसिकली जूरी अवार्ड करती है पर्टिकुलर फिल्म्स को। इस वक्त इस अवार्ड के लिए एक और चाइनीज़ फिल्म भी कॉन्टेस्ट के अंदर थी। आई एम रियली हैप्पी, रियली ग्लैड कि आवर फिल्म फ्रॉम पाकिस्तान वाज सिलेक्टेड। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली ख़बर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ जो कि थोड़ी सी लिटिल बिट अपसेटिंग है, और वो ये है कि हुकूमत ने अपने एक और प्लान के अंदर बेसिकली गैस की कीमत को 40 से 50% बढ़ाने का ऐलान किया है और इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। अब मतलब वो हालात पहुंच गए हैं कि हम लोगों को पता है, मेंटली हम प्रिपेयर्ड हैं कि जी सब कुछ बढ़ना है तो गैस भी जी हाँ बढ़नी है। इसकी वजह ये है कि ऑब्वियसली हम गेन करने की कोशिश कर रहे हैं बेल आउट फ्रॉम IMF, और IMF से बेल आउट गेन करने के लिए हमें अक्रॉस द बोर्ड जितने भी सब्सिडीज़ थे उनको एलिमिनेट करके उनको टैरिफ्स की तरफ लेकर जाना है। सो ओगरा जो ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो रेवेन्यू डिटर्मिन करने की कोशिश कर रही है फॉर द फिस्कल ईयर ऑफ जून, कि जुलाई पहली से किस तरह पैसे बनाए जाएं ताकि IMF को हम लोग एक वायबल जगह लगे जहां पर हमें बेल आउट मिल सके। ये बेसिकली हम लोगों को, जस्ट टू गिव यू एन एग्ज़ाम्पल, हम लोगों ने कितनी ज़्यादा सब्सिडीज़ ली हैं, इसलिए बार बार कहते हैं कि हमारे लिए तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोग शॉक हो जाएंगे ये सुन के कि बेसिकली सुई सदर्न गैस कंपनी यानी कि जो साउथ को देखती है और सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस ने बेसिकली मैसिव लॉस किया है, और कंबाइंड लॉस उनका क्या है, ₹550 बिलियन। जी हाँ, 550 बिलियन का लॉस किया है क्योंकि सब्सिडाइज्ड गैस बेची जा रही है। दुनिया में गैस इतनी सस्ती नहीं है जितनी हम ख़रीद रहे हैं। सो बेसिकली अब ओगरा जो है एक नया टैरिफ सिस्टम कैलकुलेट करेगा और हमें पता चलेगा, बट प्रॉबली हमें जो हाइक नज़र आएगी गैस के प्राइसेस में वो 40 to 50% होगी। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली ख़बर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ जो कि टर्की से है। रेसलर, पाकिस्तानी रेसलर गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका नाम है इनाम बट। इन्होंने ब्रॉन्ज़ मेडल जीता है वर्ल्ड बीच रेसलिंग चैम्पियनशिप में जो कि टर्की में हुआ था। इन्होंने ट्वीट किया कि बहुत एक्साइटेड थे और अल्लाह के बहुत शुक्रगुजार थे आफ्टर विनिंग दिस पर्टिकुलर मैच। इन्होंने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया आफ्टर डिफीटिंग टर्किश प्लेयर इन द क्वार्टर फाइनल विद अ 2-0 स्कोर। इन्होंने सेमीफाइनल हार गए अज़रबैजान के रेसलर के अगेंस्ट, बट हाउएवर ही वन द ब्रॉन्ज मेडल ऑफ कोर्स। इन्होंने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का भी बहुत शुक्रिया किया और प्राइम मिनिस्टर के यूथ अफेयर्स प्रोग्राम का भी शुक्रिया किया जिन्होंने इनेबल किया है इनको to go on this particular journey where he is able to prove his mettle in an international arena। इसी के साथ नाज़रीन मैं जा रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक की जाने। ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। Welcome back from the break, everyone. As you can see, we have the mighty Sultan, who is struggling to get free. मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ और बातचीत करना चाहती हूँ एक ऐसे इशू के ऊपर जो कि आई एम श्योर कि किसी ना किसी को ज़रूर अफेक्ट कर रहा होगा। तो चलते हैं व्हाट्स रोस्टिंग की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं लुबना खान। ये ओनर है पॉस कैफ़े डी की और रजिस्टर्ड कैटरी है इनकी पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लुबना बताएं कि कैटरी क्या होती है?
कैटरी वो होती है लाइक कैट्स होते हैं हमारे पास, वी आर डीलिंग इन कैट्स और ऑल ओवर पाकिस्तान जो है फिर उसको सेल कर रहे होते हैं। बट आई हैव द रजिस्टर्ड कैटरी लाइक CFA रजिस्टर्ड कैटरी। ठीक है। तो CFA रजिस्टर्ड कैटरी ऐसे होती है कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वर्ल्ड वाइड ऑथराइज्ड होते हैं। सही। तो इस तरह से उसकी जो है यस, ये जो इस वक्त सुल्तान है और नैन्सी जो हैं, ये हमारे सेट के ऊपर लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट रनिंग अराउंड एंड जनरली हैविंग अ गुड टाइम। नैन्सी यहाँ कहीं चली गई हैं, टू फनी टू क्यूट, बट खैर एनीवेज। मुझे ये बताएं कि आपका ये सेटअप जो था, ये आपने इसको कब स्टार्ट किया? इट्स बीन 4 years के एक सेटअप जो है लाइक आई यूज़ टू बी विद पैट्स, इट्स बीन 12 years। तो ऑल ऑफ सडन जो है मुझे लोगों की जो है ना रिक्वायरमेंट्स आने लगी कि आप जो है ना किटन्स वगैरह हमारे सेल करवा दें। तो आई यूज़ टू हेल्प देम। फिर क्योंकि बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होते थे तो मुझे प्रमोशन के लिए प्रोडक्ट्स भेजने लगे क्लाइंट्स जो हैं, कि जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे वेंडर्स हैं जिनके पास प्रोडक्ट्स होते हैं, तो दे यूज़ टू सेंड देयर प्रोडक्ट्स टू प्रमोट। तो इस तरह से करते करते फिर एक कैट फूड हो गया, लिटर हो गई, एसेसरीज हो गई। तो अब जैसे इंपोर्ट तो होके आ रहा है बट उनके पास कोई और भी तो होना चाहिए ना जो उसको प्रमोट करे। समझ गई। तो इस तरह से जो है फिर मैं उसको प्रमोट करने लगी। अच्छा, मुझे ये बताएं लुबना कि अभी हाल ही में एक हुआ था स्टार्ट के पेट फूड को बैन कर दें। तो पेट फूड जो ये बैन हुआ, आपको लगा, सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या था, ये बताएं। पेट फूड बैन होना मतलब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। बच्चों के साथ तो बहुत ही मुश्किल है कि विदाउट पेट फूड आप क्या करोगे। बीइंग अ पेट मॉम मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि हम लोग हर वक्त घर पे नहीं होते। वी नीड टू फीड देम प्रोसेस्ड फूड एज़ वेल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसके न्यूट्रिशन जो है इनको प्रॉपर जेली से या फिर वो चिकन से वो नहीं मिल सकते जो कि इसको प्रोसेस फूड से मिलते हैं। तो इट्स स्टिल शॉकिंग। और अब तक ये बैन उठाया नहीं गया क्योंकि कंटेनर्स जो हैं वो रिलीज़ हुए ही नहीं है। रियली अभी तक ये बैन नहीं रिमूव हुआ है। हालांकि मेरे ख्याल में पेट फूड एक लग्जरी आइटम नहीं है। लग्जरी नहीं है, एग्जैक्टली। बिकॉज बहुत सारे, जिस तरह अभी हमने नैन्सी देखा और आप लोगों ने सुल्तान को देखा, दे आर लॉन्ग हेयर्ड कैट्स। लॉन्ग हेयर्ड कैट्स के साथ अक्सर ये होते हैं जिनके लंबे बाल होते हैं, उनको फर बॉल्स होते हैं। तो स्पेसिफिक खाना आता है जो कि उनको लेट्स से कि हफ्ते में 5-4 दफ़ा एक मील रिप्लेस किया जाता है विद दैट पर्टिकुलर फूड, विच हेल्प्स देम नॉट कॉफ अप दोज जाइगेंटिक फर बॉल्स। क्योंकि वो अपने आप को लिक करते हैं तो उनकी फर जो है वो उनके अंदर जा रही होती है, फिर वो बॉल निकल के बाहर आता है। नॉट फन। बट इस तरह के बहुत सारे स्पेशल डाइटरी रिक्वायरमेंट्स हैं। किटन्स के अलग होते हैं, नर्सिंग मॉम्स के अलग होते हैं, डिफरेंट डॉग्स के, कैट्स के, एनिमल्स के डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होते हैं। एंड फनली इनफ यहाँ पर जो फॉर एग्जांपल ज़ू के अंदर एनिमल्स हैं, उनके भी पेट फूड को, आपको पता है उनके ऊपर ऑल ओवर द जो अभी पाकिस्तान में है ये सिचुएशन बहुत बुरी चल रही है क्योंकि पेट फूड एक ऐसा आइटम है वो आप किसी भी तरह लग्जरी में ऐड नहीं कर सकते। अब सपोज़ अगर बच्चा है, उनको बहुत सारी नीड है। अब जैसे जो फर बॉल वाला है उसके लिए सप्लीमेंट्स आते हैं, हर चीज़ के सप्लीमेंट्स। अगर बैन लग जाएगा तो फिर इनके लिए पाकिस्तान में कुछ अवेलेबल नहीं होगा, कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा। अब भी जो भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास या हम लोगों को वेंडर से या फिर इम्पोर्टर से मिल रही हैं, वो इस तरह से मिल रही हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइजेस में मिल रही हैं। अच्छा, कितना एक प्राइस हाइक हुआ है, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। ऑलमोस्ट डबल हो चुकी हैं प्राइजेस। तो जो 1000 की चीज़ है वो 2000 की हो गई, 2000 की हो गई है। एक्चुअली आई एम फीडिंग देम रिफ्लेक्स प्लस किटन, सो जिसकी प्राइस जो थी 8000 थी, वो अब जो है 15-18 पे पहुँच चुका है। वो काफ़ी ज़्यादा प्राइस का इशू है। दैट्स नट्स। तो मतलब यानी कि आप अपने पेट्स को करें तो मतलब दें तो क्या दें, करें तो क्या करें, लाइक इट्स कम्प्लीटली क्रेजी। बट अब जो सुना था कि पेट फूड के ऊपर से बैन जो है वो इतनी ज़्यादा चीखम चाखम हुई कि उनके ऊपर से वो बैन उठा दिया। क्या अभी तक शिपमेंट्स रिलीज़ नहीं हुई? अब तक शिपमेंट्स रिलीज़ नहीं हुई। सेकंड ये कि जितना टाइम कंटेनर जो है शिपिंग यार्ड पे रहता है उसके बाद वो एक्सेसिव प्राइजेज़ जो हैं वो हाई होने लगते हैं। अब जब वो प्राइजेज़ हाई होंगे तो ऑब्वियस है कि हमें उस प्राइस पे मिलेंगे ही नहीं कि हम क्लाइंट्स को या वेंडर्स जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रॉपर उस प्राइस पे दे सके जिसकी एक्चुअल प्राइस है। तो वो वही वाली सिचुएशन है कि जिसने जो दे दिया, और बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट किया हुआ है क्लाइंट्स ने
कि ऑब्वियस है कि अब सबको यही लगता है कि नेक्स्ट 2 मंथ्स क्या होगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल राइटली सो, बिकॉज आई ऑल्सो डोंट नो कि क्या होगा। एज अ पेट ओनर माई सेल्फ आई बिन वेरी वरीड अबाउट द सिचुएशन, और मैंने तो जाके एक स्टूपिड किस्म की स्टॉक पाइलिंग कर ली थी। ऐसा ही हो रहा है, मेरी तरह बहुत सारे लोग थे। सो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ फ्रेंड सेइंग कि ये बैन हो गया है पेट फूड, प्लीज़ गो एंड बाय लॉट्स ऑफ पेट फूड और घर पर रख लो। तो मैंने तो जाकर, बिकॉज ये तो मेरे लेना ही नहीं चाहती थी क्योंकि सिर्फ पेट फूड नहीं है ना, बहुत सारी चीज़ें आप जैसे जो एग्जॉटिक्स होती हैं इनकी बहुत सारे सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि हमें टाइम टू टाइम चाहिए। इनके शैम्पूज़ भी नॉर्मल नहीं होते जो नॉर्मल पाकिस्तान में शैम्पूज़ अवेलेबल होते हैं। वी हैव सो मेनी ब्रांड्स के जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, बट इन दी एंड तो यही है कि जब अगर आप इम्पोर्टेड कैट से तो आपको इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स यूज़ करनी है, लेकिन जब इम्पोर्ट होके आ ही नहीं रहा है तो फिर वो एक काफ़ी क्रूशल कंडीशन है फ़िलहाल। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। नाज़रीन, हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, कन्विंस करेंगे सुल्तान साहब को कि वो वापस कैमरे पे ज़रा हेलो हाय कर लें आप लोगों के साथ, मगर ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे लुबना मौजूद है और बातचीत हो रही है अबाउट वेरी कंट्रोवर्शियल पेट फूड बैन, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा लड़ाई और झगड़ा हुआ, जो कि बिल्कुल समझ में नहीं आया क्योंकि जेन्युइनली बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स नहीं हैं। एंड नाउ फॉर दोज पीपल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, मैं तो आपके कैंप में बहुत पहले से हूँ, मुझे समझाएं नाज़रीन के लिए कि क्या वजह है कि पाकिस्तानी alternatives are not okay for pets. I really don't know what's the reason behind that, but इसको जो है लग्जरीज़ में ऐड नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मतलब क्या पाकिस्तान में पेट फूड बनता ही नहीं है ऑल टुगेदर? पाकिस्तान में जो भी फूड है इट्स नॉट गुड फॉर आवर कैट्स, क्योंकि बहुत सारी रीजंस है वी आर फेसिंग बिफोर। एज आई टोल्ड यू कि मुझे बहुत सारे लोगों ने प्रमोशंस के लिए अप्रोच किया था, तो आई यूज़ टू चेक इट आउट ऑन माई कैट्स कि मैं इनके ऊपर चेक कर लूँ कि इज़ इट ओके फॉर अदर्स और नॉट। तो बट जितनी दफ़ा भी जितने भी ब्रांड्स ने मुझे, जो पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं, आई डोंट वांटेड टू मेंशन देयर नेम, बट मैंने जब ट्राई किया है आई डिडंट फाउंड एनी गुड रिजल्ट्स ऑन माई कैट्स, क्योंकि जो है किडनी फेलियर्स के इशू है, डिफरेंट इशूज़ हैं जो कि मिले हैं कैट फूड। दैट्स अनदर थिंग दैट आई वांट टू मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि बिल्लियाँ जो हैं या कुत्ते फॉर दैट मैटर या जितने भी एनिमल्स हैं, वो जनरली बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, और उनकी बीमारी की 60-70% जो वजह होती है वो उनकी खुराक होती है कि वो क्या खा रहे हैं, बिकॉज वो उनके कोई बैड हैबिट्स तो होते नहीं हैं इंसानों की तरह। तो इस तरह तो नहीं हम कह सकते कि बिल्ली ने जाके सिगरेट पिया बाहर तो ओहो इसको ये हो गया, या फॉर वट एवर रीज़न, मतलब उसको आप वही खा रहा है वो जानवर जो कि आप उसको दे रहे हैं, तो उसकी बीमार होने की वजह ज़्यादातर उसकी खुराक बनती है। एंड येस, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ लुबना कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो आप उसको खाना दे रहे हो उसको सूट नहीं करता, और उसकी वजह से उसको या तो उसका पेट ख़राब हो जाता है, विच इज़ द ईजियर वन टू गेट ओवर, या उल्टियाँ लग जाती हैं। बट व्हाट्स रियली स्केरी है इसकी किडनी, जिस तरह लुबना ने मेंशन किया कि किडनीज ख़राब हो जाती है अक्सर औकात, और वो एक बहुत तकलीफ दे मरहला होता है। किडनी का इशू है, यूटीआई हो जाता है मेल कैट्स को यूजली, तो जो कि बहुत सिवियर है, और इसके ट्रीटमेंट्स भी जो हैं वो इट्स नॉट ईजी टू टैकल, तो बहुत ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं फूड पे। इवन दो इफ़ वी आर फीडिंग प्रोसेस फूड, तो सिर्फ प्रोसेस फूड नहीं होता, इसके साथ हम लोग होम मेड्स भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जेली फूड्स भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो बहुत बेसिकली आप अपने कैट्स को सिर्फ होम मेड पे लेके नहीं चल सकते, देयर आर मैनी थिंग यू नीड टू बाय, और जो कि इम्पोर्ट आगे हो रहा है। एंड इट्स नॉट जस्ट कैट्स, दिस इज़ बाय द वे अक्रॉस द बोर्ड, इट डजंट जस्ट वर्क फॉर कैट्स। ये एक्चुअली डॉग ओनर्स ने भी इसके ऊपर बहुत शिकायत करी है, स्पेशली फॉर मी। मेरे पास घर पे आई हैव अ डॉग एंड आई ऑल्सो हैव अ कैट, सो
मैं तो बिल्कुल जब ये सुना था मैंने तो मुझे तो हार्ट अटैक हो गया था, बिकॉज यू कांट, जिस तरह लुबना ने कहा कि आप एक पे नहीं चल सकते, इनफैक्ट आपको डबल डबल चाहिए होता है। यू नीड टू हैव घर का खाना, dry food, then wet food. You have to have a nice mix so that your animal's healthy. जिस तरह आप दाल चावल पे सारी ज़िंदगी ज़िंदा नहीं रह सकते फॉर एग्ज़ाम्पल, इसी तरह that's how you know animal pet food works, where you are trying to give them you know lots and lots of वो क्या कहते हैं। अच्छा आप ये बताएं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो फ्रेश फूड होता है दैट्स द वे टू गो, और क्यों नहीं आप कीमे खिला रहे हैं या वॉटेवर खिला रहे हैं अपनी बिल्लियों को, आप समझाएं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जब हम लोग प्रोसेस फूड है वो किसी न किसी रीज़न्स की वजह से, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते या मैनेज नहीं कर सकते जो कि प्रोसेस फूड में होता है। लाइक इनके हेयर फॉल्स का जो भी प्रॉब्लम होता है, लाइक अगर हेयर फॉल हो रहा है या कोई स्किन एलर्जी हो रही है, इनफैक्ट यूटीआई का या जो किडनी का प्रॉब्लम होता है यूरिन ब्लॉकेज का, उसके लिए भी फूड्स आते हैं। अब अगर सपोज़ आपके बच्चे को इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आपके पास जो नेक्स्ट जो वे होगा वो यही होगा कि आप उसके लिए रॉयल कैनाइन का आपको पता है कि स्पेशली एक फ़ूड आता है जो कि यूटीआई के लिए होता है या यूरिन ब्लॉकेज को नॉर्मल करने के लिए होता है। तो इस तरह की चीज़ें आपके पास नहीं होगी। फ़र्स्ट ऑप्शन आपके पास फूड होता है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है आपके पास कि वेट से आप जो है लाइक थोड़ा और ज़्यादा कंसंट्रेट करें उसके ऊपर, लाइक काइंड ऑफ सर्जरीज़ हो गई या फिर कैथेटर हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके ऊपर मैनेज करने के लिए। लेकिन इट्स ऑब्वियस कि आप सिर्फ प्रोसेस फूड के अलावा आप मतलब सिर्फ होममेड के ऊपर नहीं चल सकते आप, है ना, उसके ऊपर बिल्कुल भी मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। और अब नाउ दैट यू नो विद लुबना सेइंग कि प्राइस हाइक जो है where things have become double their cost, that's also a very scary thing, because you also have to understand that पहले ऐसा नहीं था कि वेट फूड पे मतलब ये 8,000 रुपये का इतना सा थैला होता है जिसकी जिक्र कर रही है, जिस थैले का लाइक इट्स नॉट अ वेरी बिग बैग। ऐसा नहीं है कि ये पहले ही बहुत कोई हमें सस्ता लगता था, उस वक्त भी महंगा लगता था जब 8,000 रुपये, अब 8 से जब 16 का हो गया तो इट्स जस्ट ब्लोन आउट ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर कि अब तो मतलब बंदा ले तो कैसे ले तो कैसे है ना। और वो जो 2 kg का जो पैक जो भी है वो भी बहुत फॉर लॉन्ग टर्म नहीं होता, उसके बाद भी वी आर फीडिंग मैनी थिंग्स लाइक जेलीज हो गई और बहुत सारी चीज़ें। इनफैक्ट सिर्फ कैट्स नहीं है, अब जो जू में जो एनिमल्स हैं उनके साथ जो हो रहा है दैट्स नॉट अ गुड थिंग। जुल्म है बाय द वे, बिकॉज अ लॉट ऑफ एनिमल्स यू नो दैट वी हैव इन द कराची जू, लाहौर जू, lots of zoos across Pakistan, by the way, those animals are also heavily dependent on supplements in terms of food, in terms of medication, in terms of care products जो कि इम्पोर्ट होते हैं। हम नहीं बनाते, एक चीज़ जो बनाते ही नहीं है वो अवेलेबल कैसे होगी, बनती ही नहीं है ना। चले बन भी जाए बट इस क्वालिटी की तो हो कि आप चलें आप बैन लगा रहे हैं बट हमें उस क्वालिटी का प्रोवाइड तो करें, ऑल्टरनेटिव हाँ होना चाहिए ना? होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कि आप उस पर काम नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उस पर इस तरह से बैन नहीं लगना चाहिए था। और अब जब बैन उठ गया है तो फिर जो क्लियरेंस है वो बहुत मुश्किल हो रही है शिपिंग यार्ड्स पे। अब वो जितने टाइम पे आपके ख्याल में बिटवीन यू एंड मी, आपके ख्याल में आपको लग रहा है कि ये जो यू नो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं क्या ये बोल रहे हैं और यू नो कहने की एक बात है जस्ट टू हाइक अप प्राइसेस मोर? नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम्स हो रहे हैं क्योंकि दे वांटेड टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स रखें, क्योंकि आई एम द डिस्ट्रीब्यूटर इन कराची राइट नाउ। तो मुझसे भी बहुत जो छोटे छोटे वेंडर्स होते हैं वो कांटेक्ट करते हैं कि प्रोडक्ट्स के लिए और चीज़ों के लिए। इन दी एंड हमें भी नहीं मिल रहा तो हम कहाँ से किसी को प्रोवाइड करेंगे। और जब मेन इम्पोर्टर्स हैं उनका यही है कि शिपिंग यार्ड्स पे क्लियरेंस नहीं हो पा रही, उसकी वजह से प्राइस हाइक हो रहे हैं। और वो हाइक होती चली जाएगी, होती जा रही है। जितना टाइम वो कंटेनर को टाइम लगेगा रिलीज़ होने में उतनी ज़्यादा हाइक होती है। आई रियली होप दैट आवर नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन लुबना कि यू नो कंटेनर जो हैं उनको छोड़ दिया जाए और यू नो ज़िंदगी नॉर्मल की तरफ आ जाए। बाय द वे सुल्तान आया था और चला गया। हम लोग थैंक यू सो मच आपका आने का, बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। नहीं, हम इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे और हम लोग जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जाने बना एंड ट्राई टू कैच द लिटिल किटन अगेन। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर फर्स्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। लुबना खान मौजूद हैं, इनसे बातचीत हो रही है अबाउट यू नो द डिफ़िकल्टी of raising being a pet owner in this day and age। इस वक्त क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मतलब बीच में बहुत अच्छी हो गई थी सिचुएशन एंड आई वांट टू टेल एवरीवन कि बहुत सारी चीज़ें मिलने लग गई थी, बहुत सारे वेट्स खुल गए थे, एनिमल हॉस्पिटल्स खुल गए हैं, सॉरी थे नहीं हैं, एनिमल हॉस्पिटल्स खुल गए हैं, बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल थे, देयर वर सो मेनी लाइक हैं, मैं बार बार थे कह रही हूँ। बट व्हाट्स हैपेंड इज़ कि वो जितनी भी शॉप्स थी जहाँ पर आपको आउटफिट्स तक मिलने लग गए थे, क्यूट मतलब यू नो वो वाली चीज़ें भी मिलने लगी थी जिनको चलो मैं कह सकती हूँ कि चलो एक लग्जरी है। मतलब एनिमल्स के वो जो छोटे छोटे आउटफिट्स होते हैं क्यूट से, बोज एंड फलाना ढमकाना, वो भी मिलने लग गए थे। बट वो चले लग्जरी है, बट दिस नाउ न्यूज़ इज़ यू नो प्रीटी बैड। इनफैक्ट एक पेट सैलून खुल गया था, अब मुझे याद आया, दैट्स व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। पेट मतलब अस्पताल नहीं खुले, बट एक पेट सैलून खुला है, विच इज़ यू नो विच वाज द अल्टीमेट लग्जरी वे यू सेंट योर डॉग और योर कैट, और वो उनको नहला के ब्लो ड्राई करा के आपने बोला मुझे कर्ल्स करवा दो, तो मतलब उनका बहुत ग्रूमिंग सेंटर्स इस तरह से होते हैं, वो डाई भी प्रॉपर डॉग्स पूडल्स को एनिमल्स फ्रेंडली डाइज हैं, और वो मतलब आपके एनिमल्स के यू नो नीले पीले अगर बाल आप चाह रहे हैं, नेल पेंट हो जाता है, बोज लगा कर आ जाते हैं, काफ़ी बिल्कुल क्यूट्स लग कर आते हैं वापस। बस एक कैट वॉक की वो रह गई, डॉग वॉक एंड कैट वॉक्स हो रही होती है। बट येस आई अंडरस्टैंड कि उसको अगर आप लग्जरी की तरफ कहें कि यू नो ग्रूमिंग इज अ पोटेंशियली अ लग्जरी, फाइन, बट खाना पीना प्लस उनकी जो रेगुलर ग्रूमिंग है, इन्होंने मेंशन की एक बात कि यू नो जो रेगुलर ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि जो छोटे एनिमल्स होते हैं स्पेशली लाइक किटन्स एंड पपीज़, इनकी स्किन जो होती है बहुत सेंसिटिव होती है। तो आप उनको जिस तरह हम बच्चों को बेबी सोप ही लगाते हैं, हम उनको आप यू नो लाइफ बॉय और व्हाटएवर यू नो आप उनको एडल्ट सोप से नहीं उन बच्चों को धोते, तो आप बेबी सोप की तरफ जाते हैं। इसी तरह द सेम अप्लाइज टूवर्ड्स एनिमल्स। एग्जैक्टली। एंड इन फैक्ट सिर्फ एनिमल्स के बेबीज़ सेंसिटिव नहीं होते, एडल्ट एनिमल्स भी सेंसिटिव होते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक फंगस है, बहुत सारी इनको स्किन ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान अभी तक एलिजिबल है वो सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करने के लिए, बनाने के लिए बनती नहीं है। लेट्स जस्ट यू नो कॉल अ स्पेड यहाँ बनती ही नहीं है, वो प्रोडक्ट्स ही नहीं बनते। इनफैक्ट जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, लाइक अगर ये लोग ISO कह रहे हैं कि अप्रूव्ड है, जो प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ अप्रूव्ड होनी चाहिए एक्चुअली में, क्योंकि ये स्किन प्रोडक्ट्स हैं, कैट्स को लग रही हैं, उससे कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो भी जो उस पर भी डाउट होता है कि ये वाकई है भी कि नहीं भी, क्योंकि जितनी एक होती है कि आपकी थोड़ी बहुत अच्छी बातचीत है डिफरेंट इम्पोर्टर्स से और उससे, तो पता चल रहा होता है कि ये सिर्फ आपको एक स्टैंप लग के मिल रहा है, एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं है। पीछे बैक साइड पे स्टैंप जो है ये वेरीफाइड नहीं है, ऐसा सीन है। पर खैर एनीवेज, आई मीन इट्स अ क्राइम शेम बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स हम लोग रियलाइज़ नहीं करते, बट व्हेन यू आर ट्राइंग टू बी अ गुड पेट ओनर, यू नो आप ब्रशेस ख़रीद रहे हैं, शैम्पूज़ ख़रीद रहे हैं, वेरियस ऑइंटमेंट्स ख़रीद रहे हैं, फ्ली स्प्रेस ख़रीद रहे हैं, टिक स्प्रेस ख़रीद रहे हैं, देयर इज़ सो मेनी थिंग्स, जस्ट नॉट फूड, जो कि यहाँ बनती नहीं है। मतलब उसके काफ़ी मसला आ जाता है। जो बन भी रही है ना, तो उस पर वही चीज़ है कि वेरीफाइड नहीं है। अब आप अप्लाई तो कर दो, उसके बाद ऐसा नहीं हो कि आप वर्स्ट कंडीशन में पहुँच जाओ। एग्जैक्टली। जो अभी सिर्फ बैड है, जाके आगे वर्स्ट हो सकती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि आपको उन्होंने तो बोल दिया कि ये ISO अप्रूव्ड है, बट आपने अप्लाई कर दिया और सिचुएशन बहुत बुरी हो गई। क्योंकि बीइंग अ कैटरी ओनर, मेरे पास बहुत सारे लोग इस तरह से आते हैं जो बिल्कुल टेम्ड नहीं होते कैट्स के साथ, उनके बच्चों को चाहिए होता है कैट्स, और इस तरह से वो उसकी वजह से मतलब उनके दिमाग में खदशात होते हैं। थैंक यू सो मच आपका आने का, बहुत बहुत शुक्रिया लुबना। You know, it was wonderful talking to you and wonderful meeting Nancy and Sultan, who are super cute. Thank you so much for calling me. आप you know आई, बहुत अच्छा लगा हमें। नाज़रीन, हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे। Let me remind you, we'll be talking to performing arts, talking about performing arts and theatre with our next guest. तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग आज बात करेंगे परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में, और मैं आपको अपने मेहमानों से मिलाना चाहती हूँ जो मेरे सेट पे मौजूद हैं। तो चलते हैं मास्टर क्लास की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं रचना किरपलानी, ये लीड एक्टर हैं ऑफ दिस प्ले कॉल्ड नामुकम्मल। उनके बराबर में बैठे हुए हैं हुसैन अब्बास, ये भी लीड एक्टर हैं ऑफ द सेम प्ले। हमारे साथ हानी ताहा बैठी हुई हैं, ये प्रोड्यूसर हैं, और हसनैन रज़ा बैठे हुए हैं जो कि राइटर और डायरेक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? Very good. Very happy to have you guys on set. Okay, so I'm going to first ask Hani and Hasnain to talk a little bit about the play itself. मुझे बताएं कि ये आपने लिखा है? जी बिल्कुल। और ये ओरिजिनल स्टोरी है? ओरिजिनल स्टोरी है। लव शव की? लव स्टोरी के बगैर चलता नहीं है ना हमारे यहाँ। हाँ, नहीं दिल चाहता है। अब तो मतलब हालात कुछ ऐसे हो रहे हैं कि लव बड़ा ज़रूरी है दोस्त। बहुत ज़रूरी है। मुझे ये बताओ हसनैन कि क्या ये स्टोरी इंस्पायर्ड है फ्रॉम ट्रू इवेंट्स, क्या ये ऐसे ही दिमाग में आ गई एट्सेट्रा? जो इस कहानी के किरदार हैं वो बिल्कुल फिक्शनल है, लेकिन ये इस कहानी में जो बातें हैं या जो चीज़ें लिखी हैं मैंने, वो ज़ाहिर हम कल भी ये बात कर रहे थे कि वो ज़ाहिर मैंने शायद एक्सपीरियंस की हैं ज़िंदगी में, वरना यूं ही कोई लिखता नहीं है। बट इट्स सच अ मैच्योर लव स्टोरी कि जब आप इनसे मिलते हैं, सो यंग टू हैव रिटन दैट। जब मैंने इस खेल को पहली दफ़ा देखा था, आई वॉज नॉट कास्टेड फॉर द प्ले, विच इज़ वाई नाउ आई एम द प्रोड्यूसर फॉर द प्ले, क्योंकि ये मेरा इनसे बहुत बड़ा गिला है, आपने मुझे कास्ट नहीं किया। बहुत कम चीज़ें जब आप देखते हैं आपको तैयार, काश मैं इसमें होती। और ये इतना खूबसूरत स्टोरी थी, इतना खूबसूरत किरदार है, बहुत पावरफुल कैरेक्टर है, पावरफुल स्टोरी है। बट लिटरली एवरी लाइन इन दिस प्ले इज़ पोएट्री, और आपको ऐसे दिल में लगती है, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि इंसान जो इतना यंग है वुड हैव रिटन समथिंग लाइक दिस। यानी कि आपकी ज़िंदगी में क्या बहुत दुख की लव स्टोरी गुजरी है, कुछ ऐसा दुखा गुजरा है? मेरा ये मानना है कि अगर आपकी ज़िंदगी में दुख है, आप सिर्फ तभी नहीं लिख सकते कि आप लोगों को ऑब्जर्व, एज अ राइटर आप ऑब्जर्व करते हो लोगों को, राइट, आप जिंदगियां देखते हो लोगों की, तो उससे भी एक तो आपको बहुत ज़्यादा उसका एक होता है कि आप फिर लिखना शुरू कर देते हो। और मेरे ख्याल से यही था कि मेरे दोस्त थे मेरे घर में, बाकी जगहों पे, मेरी ज़िंदगी वैसे बहुत अच्छी है, तो मेरा ड्रामा देख के आप बोला कि मैं बहुत ही कोई गम से निढाल एक इंसान हूँ जिसने ये ड्रामा लिख दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन यही है कि एज अ राइटर मैंने वो बातें शायद सुनी हैं, देखी हैं, ऐसे लोग शायद देखे हैं ज़िंदगी में जो बहुत अधूरे हैं, और हम सब अधूरे हैं ज़िंदगियों में। लेकिन खेल गमगीन नहीं है, ये मैं बताती चलूँ। इस खेल की खासियत यही है कि देयर इज सो मच कॉमेडी, देयर इज रोमांस, बट इट्स लाइक लाइफ, राइट? हंसते भी हैं, थोड़ा सा फिर समझ नहीं आता कि क्या हुआ, रोना, या फिर हंसी आ जाती है। तो इट्स सो आइडेंटिफाइबल एट एवरी लेवल, क्योंकि हमने इसको स्टेज किया था, ये हो चुका है नापा में जो फेस्टिवल होता है उसके अंदर, एंड इट गॉट अ क्रेजी स्टैंडिंग ओवेशन, वाज वेरी वेल रिसीव्ड क्रिटिकली। डॉन ने एक बहुत खूबसूरत रिव्यू लिखा, दीगर पब्लिकेशंस ने भी इस पर बहुत अच्छी तरीके से लिखा, लोगों को बहुत समझ आया। और अच्छी बात यह है कि फ्रॉम टीनेजर्स to older citizens, everyone हाँ connected with it। और किसी भी खूबसूरत piece of art और writing का कमाल यही होता है कि जब आप उसको देखें या पढ़ें तो आपको लगे अरे ये तो मेरी कहानी है, तो जिसने देखा उन्होंने कहा यार ये मेरी कहानी है। जो टेक्निकली आप सोचेंगे आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं इनके पास गई, मैंने कहा ये तो मेरी कहानी है, ये तुमने कैसे, तो उसने कहा, फिर को और भी लोग 5-6 लोग आए थे, नहीं ये तो हमारी कहानी है। तो हम देयर इज समथिंग सो आइडेंटिफाइबल एंड यूनिक इन द ह्यूमन कंडीशन कि वो सबके लिए अप्लाई होता है, सब पे फिट हो जाता है। रचना, मुझे आप और हुसैन से बात करनी है। मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को यू गाइज आर द लीड एक्टर्स इन द प्ले, तो क्या जब आपने ये पढ़ा तो इंस्टेंटेनियसली आपने कहा हाँ ये मेरी कहानी है, जिस तरह अभी हानी बोल रही है? Should I reveal that? You can, please. Actually, initially that character was written for me. Yes. It was back then, a year back, I guess. No, it was 3 years back. 3 years back. But unfortunately, I was replaced. And it went for like 3 actors. Like 3 actresses के पास हो गया मुझसे पहले, and परफॉर्मेंस और उनमें से मैं वो एक्ट्रेस नहीं थी। अच्छा, ये भी देख लें आप, 3 अलग एक्ट्रेसेस के पास गए, लेकिन मेरे पास फिर भी नहीं आया। उनको जब स्क्रिप्ट मिला पहली बार और कहा गया कि ये आपके लिखा है, तो वो कदर नहीं थी
सही है, तो उनको निकाला गया तो अब शायद कदर हो रही है और उन्होंने अच्छा काम किया प्लीज, तो ये जरूरी था। तो सीन ये था कि फिर प्ले से 5 दिन पहले मैं फिर से रिकास्ट हुई एंड इट वाज लाइक रोलर कोस्टर। तो हाँ, ये कहानी कह सकते हैं कि मेरी भी है एक तरह से। ओके, सो दैट्स इंटरेस्टिंग। या आप अच्छा, मुझे जो है आई न्यू सिंस द बिगिनिंग कि हसनैन इज़ राइटिंग अ प्ले, लेकिन उसके बाद ये है कि हसनैन कॉल्ड मी और उसने मुझे कहा कि एक किरदार है जो मैं चाहता हूँ कि तुम करो। तो वी सैट टुगेदर और उसके बाद हमने स्क्रिप्ट को पढ़ा, हमने इस खेल को पढ़ा एंड जब मैंने वो किरदार को पढ़ा तो मैंने कहा यार ये तुमने कैसे मेरी कहानी लिख दी तुमने, बिल्कुल। तो जो है मैंने कहा कि मतलब ऑब्वियसली आई वांट टू डू दिस कैरेक्टर और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ अगर मैं इस कैरेक्टर को 3 डायमेंशनली प्ले कर सकूँ। लाइक इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क, और क्योंकि कैरेक्टर जो है वो एज ह्यूमन भी आपके अंदर बहुत ग्रोथ पैदा करता है। ये वाला कैरेक्टर जो है ऑब्वियसली हर कैरेक्टर करता है, लेकिन दिस कैरेक्टर इज लाइक, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात ये कि हम जितने भी अब तक खेल करते आए हैं इन आवर अकेडमी वो या तो एडेप्टेड होते हैं या ट्रांसलेटेड होते हैं, ठीक है। लेकिन जो एक ओरिजिनल कंटेंट की जो बात होती है ना, क्योंकि ऑफ कोर्स आप उसको अपने साथ रिलेट कर सकते हैं, आपका कल्चर होता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो यू कैन पुट मोर रियलिटी इनटू दैट कैरेक्टर और इनटू दैट स्क्रिप्ट। तो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ और ऑब्वियसली कर चुका हूँ। तो जब मैंने खेल किया पहली दफ़ा पहली प्रोडक्शन में, पीपल स्टार्टेड कमिंग टू मी एंड से यार तुमने मतलब जो है वो हमारी ज़िंदगी का नक्शा खोल के रख दिया सामने। सो इट वाज लाइक मुझे ऐसा बहुत खुशी हुई कि मतलब मैं किसी की ज़िंदगी को जो है वो इस तरीके से पोर्ट्रे कर रहा हूँ। आई फील ब्लेस्ड कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और मैं कर रहा हूँ इस किरदार को। ज़बरदस्त। तो यानी कि हर किसी ने इस पर्टिकुलर प्ले के अंदर कोई कॉमनैलिटी ढूंढी अपनी ज़िंदगी से, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप कि यू नो ऑडियंसेस भी देखें। हम लोग जाएंगे नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। नामुकम्मल की कास्ट और यू नो डायरेक्शन प्रोड्यूसिंग टीम हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। हम लोग द पीपल बिहाइंड द यू नो द पर्टिकुलर प्ले एंड ऑब्वियसली इन फ्रंट ऑफ यू नो परफॉर्मिंग फॉर यू सब मौजूद हैं। हसनैन है, हानी है, हमारे साथ रचना है और हुसैन है, और बातचीत हो रही है इनके प्ले के बारे में जो कि यू नो 1 से 5 जून को प्ले हो रहा है कराची में। अगर आप मुझे कॉल करके सिर्फ ये बताएंगे कि ये कहाँ पर है, क्योंकि मैं बोल चुकी हूँ, ये लोग भी बोल चुके हैं कि ये कहाँ है, तो हमारे पास बहुत सारे फ्री टिकट्स हैं विच हानी प्रॉमिसेस कम विद सम एक्सक्विजिट सरप्राइजेज, नॉट जस्ट यू नो मीठे मीठे सरप्राइजेज हैं, यमी यमी चीज़ें हैं टिकट समेत। तो ज़रूर कॉल करें, मगर ये सिर्फ कराची के व्यूअर्स के लिए है। अगर आप कराची में हैं तो ऑब्वियसली तभी आप जा सकते हैं ना। सॉरी क्या कह सकते हैं, आप बुला लें हमें लाहौर इस्लामाबाद जहाँ आ जाएंगे परफॉर्म करने। अच्छा मुझे ये बताएं कि यू नो अभी हम प्ले के बारे में बात कर रहे थे। आई जस्ट क्विकली वांट टू आस्क यू गाइस कि यू नो जब इस तरह की प्रोडक्शन होती है तो उसके अंदर और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। वन ऑफ द वंस दैट यू वर टॉकिंग अबाउट इन द ब्रेक वाज म्यूज़िक। हमारे मुल्क के अंदर फिल्म हमारे कल्चर में फिल्म या यू नो प्ले वो हमें इनकम्प्लीट लगता है म्यूज़िक के बगैर। तो इसमें म्यूज़िक का क्या सीन है? इसमें म्यूज़िक जो चुना गया था वो बिल्कुल ही उन किरदारों की ज़िंदगी पर ही बैठता है, और ज़्यादातर सीन्स की ट्रांजिशन में वो म्यूज़िक इस्तेमाल किया जा रहा है। कि उसमें जैसे कि वो हमारा जो आखिरी एक म्यूज़िक था, एक बहुत ही मशहूर गाना है अमेरिका का, राइट, नीना सिमोन का, तो वो जैज़ प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन दिस। सो हमारे खेल के एंड में हमने कोई फ्रेमिंग कुछ की थी और उसमें वो गाना था। तो वो गाना इनको इतना अच्छा लगा कि मैंने बाद में कहा जब दोबारा खेल हो रहा है कि मैं गाना चेंज कर रहा हूँ। ये लड़ रहे थे मुझसे कि भाई ये नहीं कर सकते आप एक्चुअली, क्योंकि वो गाना इतना इनकी ज़िंदगी में इतना बैठ गया कि वो रोज़ सुनते थे
और अब ये डरते हैं गाना चलाओ वो रो जाएंगे। आई थिंक वो प्ले की एक थीम बन चुका है वो गाना जो है, रियली डिफाइंस ऑल द कैरेक्टर्स एंड आल्सो डिफाइंस अ लॉट ऑफ पीपल्स लाइव्स एज वेल। तो जब आप आके देखेंगे और द प्ले इज आल्सो काइंड ऑफ सीप्ड इन नॉस्टैल्जिया व्हिच इज व्हाई इट्स सो आइडेंटिफाइबल, राइट? अगर आप 18 साल के हैं तो आपको भी फील होगा, और अगर आप सीनियर सिटीजन भी हैं तो आप कहेंगे अरे ये तो मेरे ज़माने का था, हमने इस पे डांस किया था जब कराची बड़ा वाइब्रेंट होता था और बड़ा जैज होता था कराची में। तो वो जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है वो भी बहुत पसंद करेगी, जो यंग जनरेशन है वो भी अप्रिशिएट करेगी अगर उनको नहीं पता इस म्यूज़िक के बारे में, कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत बिकॉज आई थिंक जैज कुछ ऐसा म्यूजिक है, ब्लूग्रास जैज, इट्स नॉट जस्ट म्यूजिक, इट्स अ मूड, इट्स अ मूड, इट्स अ मूड, सो इट्स यू नो। और चूंकि खेल हमारा सेट किया है 70s में और 90s में, तो वो तो दौर था ही ऐसा गोल्डन की, भाई लोग जो उस दौर के थे जो आज भी हमारे यहाँ हमारे साथ हैं। बिल्कुल। और जो कहानी है वो शायद इतनी ज़्यादा रिलेटेबल है कि आज के दौर के लोग भी उसको देख के बोलते हैं ये हमारी कहानी है। लेकिन मज़े की बात वो कहानी मेरी नहीं है जो जिसने लिखा है, लेकिन हर बंदा आके कहता है कि मेरी कहानी है। आई लव इट। तो ये एक तरह से शायद तो कॉल करें अगर आप लोगों को टिकट्स चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर प्ले, और हमें बता दें कि कहाँ पर ये यू नो स्टेज कर रहे हैं इस परफॉर्मेंस को, ताकि आपको मैं टिकट दे सकूं। अच्छा, अब मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी गेम खेलना चाहती हूँ। इस गेम का नाम है 5 सेकंड रूल। ठीक है, बेल्स हैं, आप दोनों एक टीम हैं, आप दोनों एक टीम है। बेल अपने बेशक करीब कर लें। फर्स्ट पर्सन फर्स्ट टीम, ये देखें बिहाइंड बैक स्टेज फ्रंट स्टेज अलग अलग कर दिया। मैंने नहीं किया, ये ऐसे ही हुआ है, मतलब इट जस्ट सो हैपेंड। ओके, जल्दी से 3 most adventurous things you've done. Okay, parasailing, snorkeling, Okay. and और क्या किया मैंने? Slept in a cave. Yeah. You slept in the cave. How exciting is that? 3 apps you use the most. 3 apps. You. WhatsApp, Facebook, Instagram. Not नहीं, bad. Shazam. Shazam? Shazam is 3 things to love about Karachi. Food, Beach. and और क्या है? Culture, Napa, theatre. हमारा theatre बहुत अच्छा है, आपने देखें? We have fabulous theatre. 3 animals that start with the letter D. Donkey. Dog, and Deer. deer. Help We are one team. दो हमने बता दिया ना। All right. 3 things to do when you're in love. Listen to music, dance, And laugh. Giggle. Yeah. Nice. 3 habits one should always change about themselves. Overthinking. Tortured writers कि दिल से निकली, overthink बहुत करता हूँ। So दिल से आया था। मैं भी बोल सकती थी दोस्त, I could have answered for you। इसी के साथ नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की जानिब जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। ये लोग हमारे साथ हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ रचना, हुसैन, हानी और हसनैन है यहाँ पर मौजूद, और नामुकम्मल की ये कास्ट एंड यू नो फ्रंट एंड बैक ऑफ द थिएटर। मेरे को समझ नहीं आ रही कि क्या कहते हैं आप लोगों को। हम ये कह लें फ्रंट एंड बैक है ना? एंड एक्चुअली वी आर आल्सो ट्रेन्ड एक्टर्स बिकॉज़ वी ऑल वेंट टू द एकेडमी, तो हम सब टेक्निकली एक्टर्स हैं जो अब अलग-अलग चीजें भी कर रहे हैं, व्हिच इज वंडरफुल यू नो, बिकॉज आई गेस कि आपके लिए एक्टर्स के साथ व्हेन यू प्रोड्यूसिंग एंड व्हेन यू डायरेक्टिंग उनके साथ कनेक्ट करना बहुत वो आसान कम्युनिकेशन के लिए आपको जरूरी है कि पता हो कि एब्सोल्युटली यू कैन यू नो एटलीस्ट वॉइस व्हाट यू वांट एंड देन शो देम कि यार ये नहीं, इसको ऐसे करो। एब्सोल्युटली। और आपको उनकी फ्रस्ट्रेशन भी तो समझ में आए। जैसे एक चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद जो यहाँ टेलीविजन पे होती है, आप एक्टर को सुबह से 8 बजे आ जाइएगा छत पे, आप बैठे हैं भाई 11 बजे से आपका सीन ही नहीं हो रहा 5 बजे तक, नोबडी गिव्स अ डैम।
यू हैव वेस्टेड द एक्टर्स एनर्जी। सो आप नुकसान आप ही का है, बिकॉज जो एक्टर जब स्क्रीन के सामने आएगा तो वो इतनी कोई बुरी परफॉर्मेंस देगा, और आपका जो हमारे टीवी का हाल है वो तो आप सबके सामने ही है। स्पीकिंग ऑफ टीवी का हाल, हम लोगों के पास एक गेम है कॉल्ड द एक्टिंग गेम। मैं आप लोगों को एक सिचुएशन दूंगी जिसके अंदर आप सब लोग इक्वल एक्टर्स हैं और आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे और मैं आपकी ऑडियंस हूँ और बाकी की भी सारी जितने भी लोग कैमरा के पीछे हैं वो भी आपकी ऑडियंस हैं। आप हानी एक मॉर्निंग शो होस्ट हैं, आप बाकी के सारे जो लोग हैं आप उनकी टीम का हिस्सा हैं, और हानी आप बेसिकली कन्विंस कर रही हैं, इनको गेस्ट बना देते हैं बल्कि, और ये आपके बेचारे डायरेक्टर बन जाते हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर, ठीक है। ये दो गेस्ट हैं और आप कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह ये लोग अपनी सीक्रेट स्पिल करें और डांस करें और कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल्स हो जाए, एंड लेट्स सी कि क्या बनता है। एंड गो। अस्सलाम वालेकुम, गुड वालेकुम मॉर्निंग, अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक अच्छा लाइट मेरे चेहरे पे, इनको थोड़ा कम, लाइट मेरे ऊपर। अच्छा जी, आप दोनों तो माशाल्लाह बहुत गुड लुकिंग्स लग रहे हैं, बहुत वेरी नाइस, वेरी नाइस। मेकअप आपका बहुत अच्छा है, कुछ आप व्यूअर्स को सिखाएंगी? नहीं, वैसे तो मैं थोड़ा बोटॉक्स करा लेती हूँ, लेकिन वैसे चल जाता है। आज हमारा टॉपिक जो है उस पर आपको हटना नहीं है। जी नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ, आपका नंबर मिल सकता है। क्यों, क्या करना है आपने? नहीं वो मेरे साथ हैं। आप लोग, हाँ मैं ये पूछना चाह रही थी कि अमूमन सुना है सेट पे बहुत कुछ होता है, कुछ बताइए ना, सेट पे क्या होता है? आप सेट पे काम होता है? किस किस्म का काम होता है रिहर्सल के दौरान? कुछ हमारे व्यूअर्स को भी बताएं, वो एंटरटेन होना चाहते हैं। लव स्टोरी है यकीनन, बैक स्टेज भी कोई लव स्टोरी होगी, वैसी वाली नहीं होती। एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो सामने कैसे आएगा? अब देखिए भाई, हम तो नहीं मानते, लोग कहते हैं हम फ्रेंड्स हैं, ऐसे कौन सा भी आपके दोस्त तो नहीं ना हो सकते ना। एब्सोल्युटली। हाँ, लेकिन बैक स्टेज भी डायरेक्टर आ जाता है ना, एक तलवार लटकी रहती है सर पे। मैं बता रहा हूँ, देखो प्लीज तुम टॉपिक से ना हटो, दे आर मैरिड, तुम क्यों नंबर मांग रही हो उसका? सर आप प्रमोशन के लिए मैं इनका नंबर मांग रही हूँ, आप मेरा नंबर ले लें भाई promotion के देखिए लिए। जब मैं भी कहीं बाहर जाती हूँ कितने मैन्स आते हैं मुझसे नंबर्स मांगने। अच्छा। तो मैं किसी मैन से मांग लूँ तो उसमें क्या मसला है? आपका नंबर मुझे मिलेगा? उनको दे दें, उनको दे दें। मैं आपसे सर बात करना चाह रही थी, आप मुझे बताएं ना अपने कैरेक्टर के बारे में। मैं जरा वहाँ आती हूँ। कट। न्यू सिचुएशन। आप प्रोड्यूसर हैं, आप तीनों एक्टर्स हैं, महंगाई आपको पता है किस तरह बढ़ रही है, आप प्रोड्यूसर से अपने वेजेस बढ़वाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड गो। जी सर आपको पता है पेट्रोल इतना हो गया है, मैं भी करीम लेके आई हूँ, करीम ने तो सर चार्ज भी लगा दिया सर, अब तो ये ड्राइवर भी नहीं मानता। बीबी पैदल आया करें, आप देखें आपका वजन कितना हो गया है। और मैं क्या करूँ? मैं तो पैदल भी नहीं आ सकती, फिर तो मैं नजर भी नहीं आऊंगी। भाई आप साइकिल पे आए हैं? साइकिल चलानी नहीं जी, आती। अच्छा आपका, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप जल्दी कीजिए, टाइम नहीं मेरे पास। नहीं ठीक है, लेकिन ना करें, फौरन आप बात करें। सुने तो मेरी बात, आपने लास्ट प्रोडक्शन में मुझे इतना कम पे किया था, ठीक है, मुझे मेरे बच्चे भी हैं तो मुझे उनको। नहीं तुम्हें जानता कौन है मुझे बताओ? बड़ी कोई ना जानता हूँ, मुझे घर तो चलाना है अपना, ये क्या बात कर रहे घर हैं? चलाओ, हम रोक रहे हैं तुम? ना आप रोक रहे हैं पैसों ना, से आप पैसे चलेगा देंगे ना तो सर? घर चलेगा ना, घर ऐसे तो नहीं चलता है। ऐसे हम आपको दे रहे हैं ना, आपके 15 रुपए ये लें, आपकी कल की पेमेंट। 15 रुपए में टॉफी खिलाऊंगा बच्चों को? मैं जब कराची आया था जी 1940 में, मैं 2 रुपए लेकर आया था, मैं आपको 15 रुपए दे रहा हूँ। 1940 था सर। 1940 था। सर देखिए मैं बड़ी कोशिश करती हूँ फाके रखने की, लेकिन मेरा वजन नहीं घटता, मैं क्या करूँ? और इनको तो किसी ने कहा था बच्चे पैदा करें, इन्होंने कर लिया, लेकिन मेरे हक का तो मुझे दे, मैं तो सिर्फ एक ही हूँ। बीबी फाके में खाना नहीं कोई खाते। कहता थोड़ी है बच्चे पैदा करें। आप 3-4 खा लेती हैं। आपने कल फाका किया था, आपने सब पूरी बिस्किट खा लिए सारे मेरे। सर बिस्किट क्या करें सर, हमें सर आप डोनट्स तो भी जो बड़े है पसंद वो हैं। जिद पे अड़ गए हैं, आप थोड़ी मतलब 3 लोग आपसे अर्ज कर रहे हैं तो आप सुने तो एटलीस्ट हमारी, आप बात ही एक नहीं शॉट सुन तैयार हो रहा है। हाँ सर 15 प्रोजेक्ट करने के बाद अब तो मान जाएं। अरे 15 हुए हैं ना, इनसे पूछिए, ये बैठी हुई हैं, इन्होंने 35 किए हैं। आपकी भी नहीं बड़ी। उन्होंने अब तक मुझसे पैसे नहीं मांगे। हाँ शॉट तैयार है, अब जाओ प्लीज जल्दी से। सर जब तक आप पैसे नहीं देंगे हम नहीं जा रहे शॉट। हाँ ये तो बात सही है। सर देखिए गलत सर आप बात ये है, पहले हमारा पहले भी बात हम हो हड़ताल जाए। करेंगे। वो जो लोग खड़े हुए ऑडिशन के लिए, मैं उनको ले लूंगा, वो हमारा हीरो खड़ा हुआ है। तो वो- हाँ भाई करना हम है उनको तुम्हें? भी रोक देंगे। तुम उनको रोक दोगे? एंड कट। वैसे मुझे ये बताओ कि कितना पैसे मिलते हैं जनरली, जस्ट आस्किंग, कि क्या एक थिएटर एक्टर के लिए क्या व्हाट काइंड ऑफ अ वेज? एक्सप्लॉयटेशंस होती हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की, बिकॉज इट्स रियली अनफेयर एंड इट्स अ सीरियस कॉन्वर्जेशन रियली कि हमारी अकेडमी में भी हम इतना अगर अकेडमी की प्रोडक्शन होती है तो वो इतना नहीं देता किसी एक्टर को कि उसका महीना भी चल सके। इसलिए मैंने लड़ झगड़ के ये प्रोडक्शन करवाई है,
प्राइवेटली खुद से कि मैं चाहती हूँ कि जो मेरे दोस्त हैं, मेरे कॉलीग्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं, इनका हक है कि इनको एक सर्टन वेज मिले। और ये जब तक नहीं होगा ना, आपकी इंडस्ट्री, you will not consider this as an industry and it will not become a profession. And इसको इज्जत देना आप ही का काम है। अच्छा, मुझे ये बताएं, यहाँ पर मैं आप लोगों से genuinely ये जानना चाहती हूँ कि how difficult is it to break into theatre? Actually, it's not difficult. It is difficult. सबसे पहली बात तो ये है कि it's as she mentioned, it's a very big concern, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे थिएटर्स होते ही नहीं, ठीक है। जो जितनी लिमिटेड प्रोडक्शंस होंगी उतने कम चांसेस होंगे, उतनी कम अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो थिएटर एक तो देखने वाले भी कम हैं, ठीक है, और थिएटर इटसेल्फ हो भी कम रहे हैं यहाँ पे। तो जो थिएटर एक्टर्स हैं उनके लिए परफॉर्मेंस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो जितना ज़्यादा थिएटर होगा, जितने लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे, उतना ज़्यादा थिएटर को और थिएटर एक्टर्स को पजीराई मिलेगी डेफिनेटली। आप रचना कब से एक्टिंग कर रही हैं थिएटर में? मुझे तकरीबन 4 साल हो गए। और 4 साल में आपने कितने प्लेस किए हैं? जस्ट टू यू नो काउंट किए माशाल्लाह। अराउंड 28। 28। यस। एंड आपने? I'm also doing for 4 years, yeah. So we are batchmate actually. हाँ, तो मैंने भी एटलीस्ट ये 17-18 थिएटर्स किए हुए हैं। लेकिन ये सब अकेडमी के खेल है, मैं ये बताना चाह रही हूँ, राइट? ये बिल्कुल आप कुछ तो स्टूडेंट प्रोडक्शंस होती हैं इन द सेंस कि स्टूडेंट्स आर हमारे ही उस्ताद जो नैपा के हैं वो हमें डायरेक्ट कर रहे होते हैं, तो उसको वो उस खाते में लेते ही नहीं है एज अ प्रोफेशनल प्ले। और अभी भी जो एक प्रोफेशनल खेल हो रहा है अकेडमी में, वहाँ पर कर लिया ये जाता है कि जी जो एक्टर्स हैं भाई हम आपकी फ़ीस माफ़ कर देंगे, लेकिन वो फ़ीस इतनी है ही नहीं। दिस इज़ नॉट लाइक जूली आर्ट जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की फ़ीस आपकी माफ़ हो गई तो चलो बहुत बड़ा एक ऑफसेट हो गया, राइट? ठीक है, कुछ लोगों के लिए वो 4-5 हज़ार भी बहुत होते हैं, लेकिन बहुत डिस्क्रिपेंसी है बिटवीन हाउ मच यू गेटिंग पेड एंड इवन द हाईएस्ट पेइंग एक्टर इज़ नॉट गेटिंग पेड इनफ कि आप कहें कि भाई इनको इतने इन्होंने दे दिए कि भाई इनका 6 महीना निकल गया। तो दिस इज़ वेरी अनफेयर। इसकी वजह ये है कि लोग ना थिएटर में प्रोड्यूस नहीं करते। जैसे हानि जिसे हमें प्रोड्यूस कर रही हैं और वो हर चीज़ देख रही हैं, अब मेरे ख्याल से ये जिम्मेदारी उन लोगों पर आती है जो वैसे ही टीवी पे चीज़ें कर रहे होते हैं या फिल्म्स कर रहे होते हैं, जो समझते हैं थिएटर को। तो उनको चाहिए कि वो आगे प्रोड्यूस करें, क्योंकि एकेडमी एक जो है वो स्टूडेंट बनाती है, वो आपको सिखाती है। बिल्कुल। उसके बाद ज़ाहिर आप जब बाहर काम करने जाते हैं तो बाहर की मार्केट, असल में हमारी इंडस्ट्री भी तो एक ही है ना, टीवी की, और वहीं फिल्में बनती हैं, तो थिएटर के यहाँ नहीं सकता, वहीं ड्रामा बनता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ वैरायटी, अब्बास वाली कम वैरायटी नहीं है हमारे यहाँ पे। लेकिन दुख के साथ ये कहना पड़ा है कि यहाँ पे वैरायटी नहीं है। हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर फर्स्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। आई थिंक कि मैं बहुत एक एग्जॉल्टेड किस्म की कंपनी में हूँ। आई एम सराउंडेड बाय दीज अमेजिंग थेस्पियंस हु आर फैबुलस एट व्हाट दे डू, और काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें हो रही हैं। वी प्लेड अ लिटिल गेम एंड इनका बाय द वे जो प्ले है वो 1 से 5 जून कराची में नैपा पर हो रहा है। इसका नाम है नामुकम्मल। और अब मैं आप लोगों के साथ एक और गेम खेलना चाहती हूँ, प्लीज़ जाके देखिएगा क्योंकि इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, आपको बहुत मज़ा आएगा देखने के बाद। और वो है बिकॉज आप सब लोगों ने बोल दिया ना कि वो सारे एक्टर्स हैं एक्टर्स हैं, तो एक्टर्स से हम लोग एक क्विक गेम खेलेंगे एंड वील डिवाइड यू इनटू 2 टीम्स अगेन बिकॉज आप लोग ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है? आप लोग एक टीम, आप लोग एक टीम, एंड इट्स कॉल्ड द इमोशनल काउंटडाउन, ठीक है? एंड व्हाट आई विल डू इज़ दैट आई विल मैं एक इमोशन दूंगी और आप लोग उस इमोशन को प्रोजेक्ट करके उसके बाद थ्रो इट टू a different emotion through to the other team, and then it's like a ball that you're passing backwards and forward. Okay. So without saying anything, right? You can speak, but I mean try not to. Okay. So yeah, project as much as you can from your facial expression because I also feel कि as trained actors आप लोगों को तो वन टेक एक्टर हूँ मैं तो। आपने बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं बढ़ा दिया हम पे। ऐसे सोचा कि लोगों को बताएं कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कि आंखें कैसे बोलती हैं और नाक कैसे बोलता है और बोले बगैर कैसे कौन सी चीज़ें बोल सकती हैं, ठीक है? ऑल राइट,
Let's go a little easy. So let's start with happiness. So project happiness. आप दोनों करें. And to anger. Wow. Dukh, sadness. Excitement. सारे टिकट्स बिक गए. Full house. My God. Romance. अब आप बोल सकते हैं. बोल रहे मैं तुमसे कभी अलग होना नहीं चाहता. हम कभी अलग नहीं होंगे. थोड़ी और केमिस्ट्री अगर हो गई तो आग लग जाएगी हरे सोफे पे. Here, you can talk. बोल सकते हैं. चालू fear I think बोले बगैर भी आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं. तुम्हारे बोलने से मुझे डर लग रहा है. Anxiety. Anxiety. कितने लोग आएंगे? अभी मत पूछो प्लीज. जब तक आप लोगों को इनवाइट नहीं करेंगे नहीं आएंगे. कर दिया भेजो ना? टिकट भेजो. कोई रिप्लाई नहीं कर रहा. अरे यार लोग आएंगे क्यों नहीं आएंगे. एंड आई होप कि दे डू कम. थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग दिस गेम विद मी. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया एंड आने का. एंड आई एम श्योर दैट दिस इज गोना बी सुपर डुपर सक्सेसफुल. एंड आप लोगों को इनमें से बहुत सारे इमोशंस नहीं चैनल करने पड़ेंगे. सभी चैनल हो रहे हैं इस खेल. सभी हो रहे हैं. हाँ, सभी चैनल हो रहे हैं. और देखिए ना ओरिजिनल खेल की बात ही यही होती है. न सिर्फ एक्टर्स के बल्कि ऑडियंस के भी होंगे. So yes, I hope that that this play is successful and that I know that you guys will perform really really well. नाज़रीन दोबारा से कहना चाहूँगी कि ज़रूर जाके देखें. ये 1st to 5th जून के थिएटर्स में है. नापा पे है कराची में. अगर आपका इत्तेफाक है कि आप कराची में रहते हैं तो ज़रूर देखें. और अगर नहीं है और आप अफोर्ड कर सकते हैं टिकट तो प्लीज़ ज़रूर आकर देखें पाकिस्तान से कहीं से भी. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. और इसी के साथ हमारे आज के शो का इख्तिताम हुआ. आई होप यू गाइस हैड अ गुड टाइम. कल हम लोग बात करेंगे चेरीज़ के ऊपर क्योंकि सीजन्स के अंदर हैं. और चेरीज़ के साथ क्या क्या कर सकते हैं, उसकी क्या क्या डिशेस बन सकती हैं, पोटेंशियली प्रिजर्वेशन कैसे हो सकती है, ये सब डिस्कस करेंगे कल के शो में. तब तक के लिए मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.